डोनाल्ड ट्रंप फिर पलट गए। फिर से लिखी है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और अब हुआ है फिर से बवाल। आप कहेंगे कि इसमें क्या नई बात है, लेकिन है, और वो क्या है आपको शो में देखकर समझ आ जाएगा। और क्या खास है? अमेरिका में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें आ गया है एक ट्विस्ट। अमेरिका की एजेंसी ने अपने यहाँ की अदालत को बताया है कि पेश होने के लिए गौतम और सागर अडानी को नोटिस या कहें तो समन जारी कर दिया गया था, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। बीच में नाम आ रहा है भारत सरकार के कानून मंत्रालय का। तो चलिए शुरू करते हैं ये बात। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अपना सोशल मीडिया है। आदेश जारी करने से पहले वो अपने सोशल मीडिया पर गाकर चले आते हैं। मैं तो कहती हूँ कि सोचने से पहले ही वो वहाँ लिख कर आ जाते हैं। ट्रंप की ऐसी माई काइंड ऑफ डायरी का नाम है ट्रूथ सोशल। 11 अगस्त 2025 को उन्होंने इसी ट्रूथ सोशल पर लिखा, गोल्ड विल नॉट बी टैरिफ्ड। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या ज़रूरी है इस पोस्ट में? इसको जानने के लिए चलते हैं 31 जुलाई 2025 की तारीख पर। इस दिन अमेरिकी सरकार के तहत आने वाले कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी CBP ने आदेश दिया, कहा कि अब अमेरिका में आने वाले 2 तरह के गोल्ड बार 1 किलोग्राम और 100 आउंस पर टैरिफ लगेगा। वही फैसला ट्रंप ने 11 तारीख को पलट दिया। ट्रंप का वही सिग्नेचर मूव, टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। 8 अगस्त को ही फाइनेंशियल टाइम्स ने इस बारे में जानकारी दे दी थी। इसके बाद दुनिया भर में सोने का भाव उछल गया था। FT की रिपोर्ट में इशारा था कि स्विट्जरलैंड से अमेरिका में जो सोने की रॉड्स आती हैं उन पर 39% का टैरिफ लगेगा। एक ज़रूरी फैक्ट भी याद रख लीजिए, स्विट्जरलैंड अभी दुनिया भर में सोने का सबसे बड़ा रिफाइनर है और अमेरिका तो स्विट्जरलैंड से सबसे ज़्यादा सोना खरीदता है। अब जब ट्रंप ने टैरिफ वाली लिस्ट छापी तो इस पर भी असर पड़ा। कैसे? आंकड़े देखते हैं कुछ। साल 2023 में स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को $24.5 अरब का एक्सपोर्ट किया। साल 2024 में एक्सपोर्ट का ये वॉल्यूम बढ़कर $63.5 अरब का हो गया और साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही ये आंकड़ा लगभग $48 बिलियन पहुंच गया और अभी बाकी का साल तो बचा हुआ है। ये तो एक झलक हो गई। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या पड़ रहा है। सबसे बड़ा रिफाइनर होने का फ़ायदा ये है कि अमेरिका ही नहीं, भारत और दुनिया भर के दूसरे देश भी स्विट्ज़रलैंड से सोना खरीदते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 40% सोना स्विट्ज़रलैंड से खरीदता है। ट्रंप ने जैसे ही सोने के से टैरिफ हटाया तो भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर 12 अगस्त को सोने का भाव थोड़ा सा गिर गया। 1400 रुपये की गिरावट के बाद ये 1,389 रुपये रह गया। जैसे सेंसेक्स या निफ्टी पर स्टॉक का मोल भाव होता है ना, वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने, चांदी, अनाज वनाज जैसी चीज़ों का भाव तय होता है। ऐसे ही है MCX, जहाँ पर गोल्ड का भाव तय किया जाता है। अब हमारे यहाँ भाव गिरा है तो क्या मांग भी बढ़ेगी या गिरेगी या आगे होगा क्या? समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ उस दिन $100 मार्केट, अंतरराष्ट्रीय मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये लगभग पिछले फ्राइडे की बात है और उसके बाद उसमें उन्होंने क्लैरिटी कर दी। क्लैरिटी जैसे ही करी, मंडे को क्लैरिटी हो गई तो $100 गोल्ड वापस नीचे आ गया। तो जितना बड़ा था गोल्ड उतना का उतना गोल्ड वापस नीचे आ गया। लेकिन मेरा मानना अभी है कि गोल्ड अभी भी मजबूत स्थिति में है और कोई भी गोल्ड को अभी भी हल्के में ना ले। गोल्ड में जिस प्रकार के दूसरे जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं। अमेरिका का जो डेट है वो 37 ट्रिलियन से ऊपर अब बढ़ गया। ये डेट भले वो कितना भी टैरिफ लगा दें, लेकिन ये डेट उनका पूरा नहीं होगा। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया यूक्रेन के बीच, 15 अगस्त को मीटिंग है, उसमें पता नहीं क्या होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी देश अपना प्रभुत्व खोना नहीं चाहता। फिलहाल हम जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई किसी प्रकार का समझौता ट्रम्प करवा पाएंगे। और जो दूसरे फैक्टर्स हैं
जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को लेकर, और साथ ही साथ इस तरफ हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स नेशन का स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता जा रहा है। भारत रशिया की तरफ बढ़ रहा है, रशिया चाइना की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को फंडामेंटली आज भी मजबूत ही कर रहे हैं। गोल्ड में मंदी जब तक $3242 के नीचे स्पॉट मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्राइसेस नहीं गिरते हैं, तब तक मुझे गोल्ड में फिलहाल कोई मंदी नजर नहीं। ये खबर यहीं तक। अब अगली खबर पर। यूएस के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को भारत में समन नहीं सौंप सकी है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक छपी एक फोरम गांधी की रिपोर्ट में ये जानकारी आई है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? SEC ने 27 जून 2025 को न्यूयॉर्क की एक अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। कहा कि वो भारत के कानून मंत्रालय के जरिए गौतम और सागर अडानी को समन भेजने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी 2025 में ये समन अहमदाबाद की एक अदालत को भेजा गया था, लेकिन जून 2025 तक इसे गौतम और सागर अडानी को नहीं दिया गया। अब बात सीधी सी है, SEC है अमेरिकन एजेंसी और अडानी ग्रुप के लोग हैं भारतीय। ऐसे में SEC उन्हें सीधे समन नहीं भेज सकता, इसीलिए हेग कन्वेंशन के तहत भारत के कानून मंत्रालय की मदद से भेज रहा है। थोड़ा सा जानते हैं कि यह होता क्या है हेग कन्वेंशन। दरअसल बीते 100 सालों से भी ज़्यादा समय से दुनिया के कई सारे देश एक संधि में हैं। अगर किसी एक देश के यहाँ कोई मसला है जिसमें किसी दूसरे देश का नागरिक कथित तौर पर शामिल है, तो कार्रवाई करने के लिए पहला वाला देश दूसरे देश के कानूनों और एजेंसियों की मदद मांग सकता है। इसके लिए हेग कन्वेंशन ने एक कॉमन फ्रेमवर्क मुहैया कराया है। इस कन्वेंशन में समय समय पर तमाम देश शामिल होते रहते हैं और एक दूसरे से मदद भी मांगते रहते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित वसुधा मुखर्जी की रिपोर्ट से भी कुछ बातें समझ में आती हैं। 11 अगस्त को न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट जज जेम्स आर चो की अदालत में SEC ने स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की। यहाँ पर भी उन्होंने भारत के कानून मंत्रालय के संपर्क में होने की बात दोहराई। मामला क्या है ये समझते हैं। नवंबर 2024 में SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोप तय किए कि US की कंपनी एज्योर पावर और कैनेडियन कंपनी CDPQ के साथ मिलकर अडानी ग्रीन एनर्जी ने भारत के कुछ नौकरशाहों को घूस की पेशकश की थी। और जब एज्योर पावर पर US में जांच शुरू हुई तो कंपनी ने ये सारी बातें छुपा ली थी। रिश्वत के जिस अमाउंट की बात अदालतों ने की वो था $265 मिलियन, लगभग 2200 करोड़ रुपए। हमने अभी डेली न्यूज़ बुलेटिन लल्लन टॉप शो में इस बारे में विस्तार से बताया भी था। आप देखना चाहें तो उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अडानी ग्रुप ने 12 इन आरोपों को नकारा भी है। अभी हाल फिलहाल की ही बात करें तो गौतम अडानी ने 26 जून 2025 को कंपनी की सालाना बैठक में कहा कि समूह पर रिश्वतखोरी या कानून तोड़ने का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि अडानी समूह पारदर्शिता और नियमों का पालन करता है और कानूनी रास्तों से ही लड़ेगा। ये था आज का खर्चा पानी। स्क्रिप्ट लिखी है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।